पूरे देश के किसानों के समर्थन में काले कानून के खिलाफ और एमएसपी बनाने के लिए मेरा सवाल है जोगी जी से, लव जिहाद पे जो सरकार के द्वारा निर्मित होगा, वैज्ञानिक के द्वारा उस वैक्सीन को लेगा, ना कि भाजपा जैसी हर चीजों को मार्केटिंग करने वाला वैक्सीन पप्पू यादव नहीं लेगा। सबसे पहले आज युवा परिषद की बैठक थी। हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व आज निर्णय लिया गया है कि 23 तारीख को पूरे देश के किसानों के समर्थन में काले कानून के खिलाफ और एमएसपी बनाने के कानून को बनाने के लिए युवा परिषद के द्वारा राजभवन घेराव किया जाए। 26 तारीख को युवा परिषद के द्वारा पूरे बिहार में हर जिलों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। हम 15 अगस्त को मनाएंगे जरूर, लेकिन इस देश के अन्नदाता और मजदूरों की आजादी की लड़ाई वहीं उसी दिन से शुरू करें। 26 जनवरी को पूरे बिहार में झंडोत्तोलन के बाद युवा परिषद के द्वारा हर जिले में ट्रैक्टर रैली और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 23 जनवरी को राजभवन में, और पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल बाबू वीर कुंवर सिंह जी के धरती से किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत के किसानों के आत्मा पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ किसान मजदूर रोजगार यात्रा कल 5 तारीख से बाबू वीर कुंवर सिंह के मैदान से शुरू हो। मेरा सवाल है जोगी जी से, लव जिहाद पे कृष्ण राम इन लोगों की जो प्रेम कथा थी, क्या ये हमारे भगवान जब प्रेम करते थे तो उसको भी आप लव जिहाद कहेंगे? स्वयंवर हुआ, जीते, उसको भी लव जिहाद कहेंगे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि प्रेम करने वाला कोई परिवार है तो वो नेताओं का, पदाधिकारियों का, पूंजीपतियों का, बड़े घराने का है। आप लव जिहाद कानून बनाइए कि क्या कीजिए, उस पे पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं, लेकिन लव जिहाद के आड़ में आप नफरत पैदा कीजिए, इसके खिलाफ। दो व्यक्ति के आजादी और उसकी जिंदगी पर आप नफरत पैदा नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो पहले जितने नेताओं के घर में कि वैज्ञानिकों पर गर्व है। फिर मैंने कहा कि पहले आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया को हम देश को वैक्सीन देंगे, अब कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा की अभी हमको क्षमता नहीं है, 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ को देंगे। मेरा कहना है कि आप पूरे देश को वैक्सीन दीजिए और फिर पप्पू यादव आपके वैक्सीन जो सरकार के द्वारा निर्मित होगा, वैज्ञानिक के द्वारा
उस वैक्सीन को लेगा, ना कि भाजपा जैसी हर चीजों को मार्केटिंग करने वाला वैक्सीन पप्पू यादव नहीं लेगा। बहुत क्लियर। आप मानते हैं कि भाजपा को वैक्सीन नहीं, ये कंप्लीट मानता हूं कि ये मेरे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण भारत के 130 करोड़ जनता के लिए किया, लेकिन इसके आड़ में राजनीति और जो मार्केटिंग बीजेपी की होगी उसके माध्यम को हम नकारते हैं। और ऐसी वैक्सीन नहीं चाहिए जिसमें भाजपा वैज्ञानिकों का सम्मान न करे और वैक्सीन को भी भाजपा का वैक्सीन बना दे। ऐसा वैक्सीन नहीं चाहिए। अब वैक्सीन के सवाल पर आप 3 बयान बदल चुके। पहला बयान दिए कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन देंगे, फिर आपने कह दिया नहीं, अभी हम 1 करोड़ ही मेरे पास मात्र है कि मैं दे सकता हूं, और 1 करोड़ के बाद कुछ दिनों के बाद 2 करोड़ को मैं वैक्सीन। जन अधिकार पार्टी का कोई भी सदस्य तब तक वैक्सीन नहीं लेगा जब तक आप हिंदुस्तान के आम आदमी को वैक्सीन नहीं देते। आप पहले वैक्सीन आम आदमी को दीजिए। आपने जो वादा किया था 100% वैक्सीन हम देंगे, अब आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पर उतर चुके हैं और आप इसकी भी मार्केटिंग करते हैं। वैज्ञानिक पर पप्पू यादव और हमारी पार्टी को गर्व है, लेकिन वैक्सीन को भी, विज्ञान को भी आप मोदी मय करिए, बीजेपी मय करिए, यह स्वीकार नहीं। कि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा किसानों की सबसे बुरी स्थिति किसी राज्य की है तो वो बिहार की। लगभग 40% हम बिना जमीन के लोग हैं बिहार में, और रेस्ट जो है हम बटेदार हैं, सीमांत किसान। ये लड़ाई जो किसानों ने शुरू किया है उसको बिहार समर्थन दे, और जरूरत पड़ी तो बिहार से हम लोग ट्रैक्टर लेकर के गाजियाबाद और सिंधु बॉर्डर की ओर कूच करें। ये लड़ाई कल 5 तारीख से लेकर 23 और 26 तारीख का निर्णय अभी लिया गया है। भारत की सरकार से एक सवाल है कि आप हमेशा बदलते क्यों? ब्लैक मनी में आपने कहा कि हमको 3 महीने का समय दीजिए, ब्लैक मनी सारा भारत में 7 साल हो गए। 15 लाख रुपया उन्होंने कहा कि हमको 2 महीने का समय दीजिए अकाउंट में। 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं गया, सब गायब। नोटबंदी में उन्होंने कहा कि मात्र 1 महीने के अंदर भारत के हर लोग व्यवस्थित हो जाए। आज तक नोटबंदी से कोई उबर नहीं पाए। जीएसटी में बोला हमको 21 दिन का समय दीजिए, पूरा बैलेंस हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। कोरोना वायरस में बोला हमको 1 महीने का समय दीजिए, भारत श्रेष्ठ भारत बन के निकलेगा, आज 1 साल से ज्यादा हो गया। और अब किसान को कह रहा है एमएसपी लागू होगी है, लेकिन मुख्य कानून होगा, कानून नहीं बनाए।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।